नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। राज्य में चुनावी शोर थमने के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली थी और सुस्त दल की इमेज तोड़ते हुए पार्टी ने चुनाव नतीजे आने के बाद 5 दिन के भीतर सरकार भी बना ली। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में विजयी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में अभी इसी बात पर मंथन चल रहा है कि राज्य में नई सरकार की कमान किसे सौंपी जाए। इधर कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में सीएम पर सस्पेंस को लेकर बीजेपी पर तंज कस दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को तीनों राज्यों में बारात का दूल्हा नहीं मिल रहा। इन सब के बीच जिस एक बात को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है भावी सीएम चेहरा। राजस्थान में रिजॉर्ट और प्रेशर पॉलिटिक्स ने ये सवाल और गहरा कर दिया है कि क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे का ही राज होगा या बीजेपी रिवाज बदलते हुए किसी नए चेहरे की जयपुर की गद्दी पर ताशपोशी करेगी। रिवाज इसलिए क्योंकि साल 2003 से ही राजस्थान में बीजेपी सरकार का पराया रहा है, राजे का राज। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है। पहले भैरव सिंह शेखावत, इसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी राजस्थान में लंबे समय से सीएम फेस घोषित कर राजस्थान के रण में उतरती रही है। लेकिन इस बार पार्टी ने ऐसा करने से परहेज कर लिया है। वजह गुटबाजी को बताया गया। तमाम आकलन हुए, सबने अपनी अपनी समझ के मुताबिक वजह गिना दी, लेकिन तस्वीर एक हद तक साफ हो गई थी जब 5 राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। एग्जिट पोल नतीजों के बाद से ही चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी राजस्थान में भी यूपी वाला दाव चलेगी। क्या पार्टी राजस्थान में नई सरकार की कमान योगी बालकनाथ को सौंपेगी। बीजेपी क्यों चल सकती है ये यूपी वाला दाव। कई सवाल और जवाब सिर्फ बीजेपी के अंदर खेमे से ही निकलकर सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी राजस्थान में यूपी की तरह एक योगी को सीएम बनाने का दाव क्यों चलेगी। बीजेपी की पहचान एक ऐसे दल के रूप में है जो दूरगामी रणनीति के साथ काम करती है। हर एक तीर कई निशाने साधने वाले ही चलाती है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी का यूपी के मथुरा जाना और रानी लक्ष्मीबाई की 525वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिरसा मुंडा के जन्म स्थान चले जाना, पीएम के इन दौरों का नतीजा आप चुनाव परिणाम में वोट शेयर और सीटों के रूप में लगा सकते हैं। तो बालकनाथ को सीएम बनाने का दाव कई निशाने साधते हुए नजर आता है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट आपके सामने मैं रख रही हूं, इन पॉइंट के जरिए आप समझ सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट यही आता है, लोकप्रियता। जी हां, अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो एग्जिट पोल में बालकनाथ का नाम सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर सामने आया है। बालकनाथ को 10% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पसंद बता दिया। बालकनाथ अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। इधर वसुंधरा राजे का नंबर भी इसके बाद ही आता है। लोकप्रियता की कसौटी पर भी बालकनाथ मजबूत है। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व। हिंदुत्व को अगर देखा जाए, हिंदुत्व की धार को देखा जाए तो बालकनाथ योगी हैं और इस नाते वे हिंदुत्व को धार देने की बीजेपी की रणनीति में फिट बैठते हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के करीब करीब सभी स्टार प्रचारकों ने तुष्टीकरण की सियासत, जोधपुर दंगे, कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे मुद्दों को खूब उछाला। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व की सियासत को और धार देने पे लगी हुई है। हिंदुत्व की सियासत के सांचे में बालकनाथ फिट बैठते हैं। इधर अगर तीसरे पॉइंट पे नजर डाली जाए तो वसुंधरा के प्रेशर पॉलिटिक्स की काट राजस्थान में बीजेपी की जीत के साथ ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से आपको बता दें डिनर पॉलिटिक्स तक है। सियासत के कई रंग सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स से शीर्ष नेतृत्व अब छुटकारा चाहता है।
वसुंधरा को दरकिनारा किसी नए चेहरे का दाव लगाने की स्थिति में बीजेपी के राजपूत, जाट, गुर्जर और महिला वोट का समीकरण खतरे में पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बालकनाथ योगी है और एक योगी को सीएम बनाने से किसी जाति के नाराज होने का खतरा ना के बराबर ही है। उल्टे बीजेपी के समीकरण में यादव भी जुटे हुए हैं। इधर अगर देखा जाए, चौथे पॉइंट पे नजर डाली जाए तो ओबीसी पॉलिटिक्स और नेशनल, आपको बता दें कि इंपैक्ट बालकनाथ का जन्म अगर देखें तो यादव परिवार में हुआ है। ऐसे में उन्हें सीएम बनने से बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स भी पिच भी और मजबूत कर देती है। बालकनाथ संप्रदाय की रोहतक गद्दी के महंत हैं। ऐसे में उन्हें सीएम बनने से बीजेपी को हरियाणा के चुनाव में भी लाभ मिल सकता है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। इधर बिहार और यूपी में भी यादव समाज की तादाद प्रभावी है और बीजेपी की रणनीति बालकनाथ के सहारे बिहार में लालू यादव और यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी का वोट मानने जाने वाले इस समाज में सेंध लगाने की हो सकती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट समझ लीजिए कि भविष्य पर नजर। वसुंधरा राजे राजस्थान में पिछले 20 साल से बीजेपी की सियासत की धुरी रही है। वसुंधरा के बाद अगर कौन होगा सीएम चेहरा, तो देखा जाए तो ये सवाल भी समय समय पर उठता रहा है कि बालकनाथ की उम्र भी 40 साल से कम है और कहा यह भी जा रहा है कि उनमें लंबी सियासत का पोटेंशियल है। बीजेपी का वर्तमान वसुंधरा जरूर रही हैं, लेकिन वे कितने दिनों तक और पार्टी की उम्मीदों का बोझ उठा पाएंगी, चर्चा इसे लेकर भी होती रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी बालकनाथ को सत्ता की कमान सौंप सकती है। ऐसे में सवाल कई हैं। इन 5 पॉइंट में आप ये तो समझ गए होंगे कि योगी वाला दाव राजस्थान में बीजेपी क्यों चलना चाहती है और बीजेपी को इन दाव चलने से क्या फायदा हो सकता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।